हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले 5-6 लेक्चरों में नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसी नंबर सिस्टम की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज अगले लेक्चर पे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर वो टाइप 1 था। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमने टाइप 1 में पढ़ा था, 6 तरह के टॉपिक पढ़े थे, जिनमें से 4 तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। 2 तरह की टॉपिक जो होती हैं वो एग्जाम में नहीं आती हैं। तो वो टाइप 1 था। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप 2। आज हम इसको पढ़ेंगे कि टाइप 2 में क्या है। ठीक है, देखो डिवाइड तो सबको आता है, ये तो सबको पता होगा। उसी डिवाइड के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आपको डिवाइड करना है 73 में 8 से, या ले लेते हैं 12 से, चलो 9 से लेते हैं। 9 से हमें डिवाइड करना है 73 में। तो 73 में 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कितने हो जाएगा ये? 8 टाइम्स, यानी 8 बार। कितना आएगा? 72। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसमें जो 9 है, 9 इसको क्या बोलते हैं हम? इस 9 को हम बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि हिंदी में कहते हैं भाजक। और 73 को क्या कहते हैं? 8 को देख लेते हैं। 8 को क्या कहते हैं? 8 को कहते हैं भागफल, यानी कि कोशिएंट। ठीक है, 1 को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कि 1 को कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। और 73 को क्या कहते हैं? 73 को कहते हैं डिविडेंड, यानी कि भाज्य। ये आपके पास 4 तरह के कह सकते हैं क्वांटिटी हो गई आपकी। एक हो गया डिवाइजर, एक हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल, एक हो गया डिविडेंड यानी भाज्य, दूसरा हो गया कोशेंट। ये 4 तरह की आपकी क्वांटिटी हो गई। तो इन चारों क्वांटिटीज को अगर हम मिलाएं, जैसे ये है, तो आप 73 को क्या लिख सकते हो? 73 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 और प्लस 1। तो ये तो 73 है, और ये भी कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। तो 73 क्या है आपका? तो 73 आपका आंसर होगा कि ये है डिविडेंड यानी भाज्य। तो डिविडेंड ये हो गया भाज्य, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू है, तो इक्वल टू 9 क्या है? तो 9 है आपका डिवाइजर। तो ये हो गया भाजक, यानी कि
डिविजर, इनटू है तो इनटू लगेगा। 8 क्या है? 8 है कोसेंट, तो इसको थोड़ा हटाते हैं अभी। तो 8 हो गया कोशिएंट, ठीक है, यानी कि भागफल, और प्लस है तो प्लस, और यहां क्या आएगा? 1 क्या है? 1 है हमारा रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो भाज्य इक्वल टू क्या निकला? भाज्य इक्वल टू निकला भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोस्टिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको करते हैं पहले अंडरलाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे क्या होगा। देखो, हमें थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, एक लेक्चर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब हम थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो क्वेश्चन हमारे लिए करना इजी हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना है। अब आ जाओ, यहां पे देखो, हमने एक और दूसरा तरीका एक और लेके देखते हैं, दूसरी क्वांटिटी। जैसे हमने 8 लिया और 8 से हमें डिवाइड करना है 72 में, तो क्या होगा? ये 9 टाइम्स जाएगा 72, ये क्या हो गया? 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 0 भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, 72 को हम क्या लिख सकते हैं? सीधा 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8। हम ये कह सकते हैं कि जो 9 है या जो 8 है, ये 72 का क्या है? एक फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, क्या कर दे? कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, कंप्लीटली डिविजिबल यानी पूरा पूरा विभाज्य कर दे, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वो जो नंबर है वो उस नंबर का क्या है? एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 क्या कर रहा है? 8 इस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 आया है, 8 ये क्या है? ये एक फैक्टर है, फैक्टर है यानी गुणनखंड है किसका? 72 का। दूसरा, ये जो 9 आया है, ये 9 भी क्या है? एक फैक्टर है किसका? 72 का। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो 72 है वो 8 का मल्टीपल है। 8 का क्या है? मल्टीपल है। यानी कि गुणनफल है। 72 क्या है? 8 का गुणनफल है या मल्टीपल है। या 9 का भी गुणनफल है यानी मल्टीपल है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 2-3 तरीके आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हमने लिया था 72 को हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यहाँ पे क्या है? ये है हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और क्वेश्चन कितना आया? 9। तो जब ये 8 इस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर दिया है, मतलब रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ गया है, तो जब भी ऐसी केस आएगी तो आप ये कहेंगे कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों ही नंबर इसके क्या है? फैक्टर है 72 के। या और भी आप कोई भी नंबर लेंगे इस नियम सब में लागू होगा। जैसे अगर मैं और दूसरा कोई नंबर ले लेता हूं, मैं नंबर ले रहा हूं 132 और 11 यहां लेते हैं। ये आप नोट कर लो, फिर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर वाले को। या नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अब आप डिवाइड करो 132 में। किससे डिवाइड करना है आपको? आपको डिवाइड करना है 11 से। कितनी बार जाएगा? पहले 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11, यानी कि ये खत्म, ये आया 2 और ये 2, फिर 2 टाइम्स, तो ये हो गया 22 यानी 22, और ये खत्म। तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि जो 11 है ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, 11 क्या है? 132 का एक फैक्टर है। ये कह सकते हैं कि जो 12 है, 12 भी क्या है? ये 132 का एक फैक्टर है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 11 का मल्टीपल है या 12 का मल्टीपल है। तो ये हमारे पास 2 तरीका हो गया इस चीज को बोलने का। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि अगर आपके सामने आधे गिलास पानी में गिलास में आधा पानी रखा जाए, आधे गिलास पानी रखा जाए, तो उसको बोलने का 2 तरीका है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो गिलास आधी भरी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि वो गिलास आधी क्या है? खाली है। तो ये दोनों तरीका हो गया आपको उसको बोलने का। एक पॉजिटिव तरीका हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम इस चीज को भी 2 तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इस नंबर का एक फैक्टर है, और ये भी क्या है? इसका एक फैक्टर है। दूसरा, ये जो नंबर है ये इसका और इसका क्या है? मल्टीपल है। यानी कि इसका मल्टीपल जब हम करेंगे, लिखेंगे, तो इसमें आएगा ये, और इसका जब मल्टीपल लिखेंगे तो इसी में आएगा 132। तो ये आपके पास 2 तरीके हो गए। अच्छा, अब आप देखो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है, यहां बात करते हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये है, कितना हो सकता है रिमाइंडर? तो जो रिमाइंडर होता है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट
दूसरा, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी हमेशा ये डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। और जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा। तो ये आपके पास एक केस बन गया कि आप बता सकते हो कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे हम डिवाइड करें, एक छोटा नंबर लेते हैं 3, ठीक है। 3 से हम डिवाइड करते हैं पहले 7 में, सॉरी पहले डिवाइड करेंगे 7 में, 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो रिमाइंडर हो गया 1। अब जब 3 से डिवाइड करते हैं 8 में, 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 होगा, और रिमाइंडर बचेगा 2। अब जरा डिवाइड करते हैं 9 में 3 से, तो 3 बार जाएगा, ये 9 होगा, और ये खत्म या 0, ठीक है। या तो ये पूरा खत्म हो गया या यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। तो देखो ये जो रिमाइंडर आ रहे हैं आपके सामने ये जो रिमाइंडर आया है 1, यहाँ जो रिमाइंडर आया है 2, और यहाँ जो रिमाइंडर आया है 3, इन तीनों को ऑब्जर्व करो। रिमाइंडर कितना आया है 0। अगर हम यहाँ पे रखें तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, सबसे छोटा नंबर 0, और डिवाइजर कितना है हमारे पास 3, डिवाइजर हमारा कितना है 3 है सब में। तो क्या जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है 0 2 0 1 2, क्या ये 3 से छोटा नहीं है? आपका आंसर होगा हाँ। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा डिवीजर से एक कम आएगा, ठीक है। डिवीजर से एक कम रहेगा रिमाइंडर, कभी इसके बराबर नहीं आ सकता है। अगर डिवाइजर के बराबर वो नंबर हो गया तो वो नंबर एक बार और डिविजिबल हो जाएगा, और उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 0। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है, जैसे यहाँ पे हमने 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, हम ऐसा कर सकते थे आप कि जैसे मान लो हमने क्या किया, इस 9 को 9 में हमने डिवाइड 3 से डिवाइड किया हमने 9 में, ये ले गए 2 टाइम्स, ये बच गया 6 और ये 3। क्या ये सही है? मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमने अभी लिखा है डिवाइड करके, क्या ये सही है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 3 और हमारे पास डिवाइजर कितना है 3। तो इस केस में रिमाइंडर और डिवीजर इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये 2 बार ना जा करके कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ये जाएगा 3 बार और यहां हो जाएगा 9 और यहां आएगा 0। तो ये हो गया हमारे पास तरीका। तो आप हमेशा कहोगे कि जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा किससे छोटा होगा? डिवाइजर से। इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड पे। ये कॉन्सेप्ट सेकंड था कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, दूसरा, और रिमाइंडर और डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपके पास एक कह सकते हैं ये भी एक कंसेप्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि
जैसे मान लो हमें डिवाइड करना है 72 से, 72 में डिवाइड करना है 8 से, तो कितना आएगा? आएगा 9। तो ये हमें डिवाइड करना है। और ये एक मिनट, ये जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है। देखो हमें डिवाइड करना है 70, चलो 73 में डिवाइड करते हैं 8 से, तो क्या आएगा? 8 से जब हम 73 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये देखते हैं। तो 9 टाइम जाएगा, ये 72 होगा, और ये क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, इससे हम लेते हैं इसको 77, तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। 77, 9 पर जाएगा, आएगा 72, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया है? 5 आ गया है। ध्यान देना है इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से, क्योंकि अब जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट थोड़ा सा हटके है। अब हम क्या कहें, अब मैं कह रहा हूं कि इस नंबर में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ कि ये रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो अब हम इस नंबर में कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई। इस नंबर में हम 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड कितने से करना है? 8 से ही करना है, और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा ये नंबर? तो 5 7 जा 35 यानी 5, और 5 7 जा 35 यानी कि 3, तो 38। तो ये हो गया हमारे पास नंबर। किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो आ जाओ डिवाइड करो, क्या होगा? 3 8 5। अब इसमें डिवाइड करना है किससे? इसमें डिवाइड करना है हमें 3 8 5, इसमें डिवाइड करना है 8 से। डिवाइड करो, क्या होगा? कितने हो जाएगा ये? 4 टाइम्स, कितना आएगा? 32। तो ये हो जाएगा खत्म। यहाँ कितना बचेगा? 6, और यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ आएगा 5। अब ये कितने हो जाएगा? 8 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 68, सॉरी 64। तो ये खत्म। रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। रिमाइंडर हमारे पास आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो इस नंबर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया? 1। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना था रियली में, बस मैंने इस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो, हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है? 5 से। तो इस 5 से जब भी हमें कहेगा कि इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा, अगर इस नंबर, जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर था 77/8, इस नंबर में 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। अब कहे कि इसी नंबर में 5 से, 6 से, या 4 से, 3 से, या 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो उस केस में बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो रियली में हमें उस नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है केवल और केवल रिमाइंडर में जो ऊपर बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है? 5। तो 5 में क्या करेंगे? 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 25। अब इस 25 में आप डिवाइड करो 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बचाएगा? 3 बार, और रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो क्या ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर सेम नहीं आया? आप इस चीज को देखो, क्या इन दोनों ही केस में
रिमाइंडर सेम नहीं आया है, यहां भी रिमाइंडर है 1 और यहां भी क्या है 1 है। तो क्या हमें ये तरीका करना सही था या ये वाला तरीका करना सही था? तो ये है एक कॉन्सेप्ट और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको हमेशा बड़े नंबर में डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है केवल और केवल रिमाइंडर में। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जैसे हम ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे, मैं केवल ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन, 1 मिनट आ जाओ। देखो ये CHSL, CSET, CGL, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम ऐसी ही बात नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसकी बात करेंगे। अभी हम केवल एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, रियली में हम इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में, ठीक है। बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसा क्वेश्चन होता भी है। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था। क्या है कि एक संख्या है 129 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? तो शेषफल बचता है आपके पास, कोई नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 129 से, तो इस केस में हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है? तो मिल रहा है 27, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब इस नंबर के 4 गुने को, यानी कि इस नंबर का 4 गुना किया जाता है और 4 गुने को 86 से विभाजित करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा ये थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया, थोड़े अलग हो गए दोनों। हमें एक ही टाइप का देखना है ना, जिसमें एक ही रिमाइंडर हो। हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास सही, क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 13 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को, चलो वर्ग भी हम देख लेंगे या इसको हटा ही दें, इसको अभी 1 मिनट के वर्ग वाले इसको हटा ही देते हैं, आते हैं थोड़ा दूसरे वाले पे। ऐसा क्वेश्चन कहीं तो था,
चलो कोई नहीं, यही क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, आ जाओ। ये क्वेश्चन इसको करो, क्या है, कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 द रिमाइंडर इज 9। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 देन द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा, कह रहा है कि एक संख्या है उसको 14 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 9। अगर उस संख्या के वर्ग को 9 से डिवाइड किया जाए, 14 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसके हम दोनों मेथड देखेंगे, थोड़ा सा हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप कोई ऐसा नंबर लो जिसको डिवाइड करने पे 14 से रिमाइंडर क्या बचे 9, छोटा नंबर लेना है हमें। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 14 + 9 23। हम एक नंबर लेते हैं 23, ठीक है। उसमें कितने से डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 14 से, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 14 होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 9। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये नंबर हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का स्क्वायर करना है, ठीक है, इस नंबर का हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करो, कौन सा नंबर है 23, 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर होगा, तो आंसर होगा आपका 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 529, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 14 से, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, आएगा ये 42, ये 0 और ये 1 और ये 9। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 7 टाइम्स, तो कितना होगा, तो 7 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 98। तो क्या बचेगा 2 यहां से और ऊपर से 9, 11, तो 11 रिमाइंडर आया, ठीक है। हमारे पास नंबर ये था, हमने एक छोटा सा अपने मन से नंबर मान लिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसको हमने 14 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया 9। अब कह रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके आपको उसी नंबर से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलो हमने बता दिया कि रिमाइंडर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब जरा दूसरा तरीका देखते हैं, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिमाइंडर कितना आ रहा था 9, ठीक है। अब हम इस नंबर का स्क्वायर ना करके हम सीधा रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और 81 में जब आप डिवाइड करोगे 14 से तो क्या आएगा आंसर आपका, तो 5 बार जाएगा, कितना होगा 70, और रिमाइंडर कितना आएगा 11। तो आप बताओ कि ये तरीका सही है या ये इतना लंबा तरीका सही है। हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है ना, एग्जाम में क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, तो हमारे लिए ये मेथड सही है। हम पूरे नंबर का स्क्वायर क्यों करें, जब उसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो हम केवल उसी नंबर का स्क्वायर क्यों ना करें जो जिसकी हमें जरूरत है। हमें फाइनल रिमाइंडर ही बताना है, तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर का ही स्क्वायर करेंगे, किसी और नंबर का नहीं। समझ में आ गया आपको। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बेस्ड पे ये हमने एक एग्जांपल भी देख लिया, अच्छा एग्जांपल है और बहुत ही कह सकते हैं बेटर वे में हमने इसको क्लियर कर लिया। अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूं आपको तो अब मुझे लगता है कि आप उस क्वेश्चन को कर देंगे, यानी कि उस क्वेश्चन को करने के लिए आप रेडी हैं। तो आप इन दोनों तरीकों को चाहो तो नोट कर लो, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में। वैसे ही क्वेश्चन हो भी गया हमारा, आंसर कहीं आ रहा है 11 इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमें जिसकी रिक्वायर्ड है केवल हम उसी पे ध्यान देंगे, किसी और पे हमें ध्यान नहीं देना है। हम इस नंबर पे क्यों जाए, हमें नंबर हमें पता ही नहीं करना है कि नंबर हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे, हमें बस मतलब है शेषफल से, नहीं रिमाइंडर से। तो हम केवल रिमाइंडर पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका
एक बहुत ही अच्छा तरीका। अगर मैं इसको एक बार और समझाना चाहूं तो हमने क्या किया, एक छोटा सा नंबर ऐसा लिया, एक मिनट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिमाइंडर पता करना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो क्वेश्चन है कि एक नंबर है, उसमें डिवाइड किया जा रहा है 14 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 9। अब उस नंबर का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके बताओ कि जब उस नंबर को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने एक छोटा सा नंबर ले लिया 23। 23 में जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 9, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब इस नंबर का स्क्वायर करना है 23 का, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 to 9। अब 5 to 9 में जब हम डिवाइड करेंगे 14 से तो ये जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 10, फिर ये 9, फिर 7 बार जाएगा 98 और रिमाइंडर कितना आ गया 11। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आंसर होगा 11। लेकिन ये तरीका हमें एग्जाम में नहीं करना है, हमें तरीका करना है दूसरा। क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, तो केवल हम रिमाइंडर पे ही ध्यान देंगे। तो रिमाइंडर कितना है 9, क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा 81। अब 81 में डिवाइड करो 14 से, तो जब 81 में 14 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 70 और कितना आएगा, तो आएगा 11। तो यहां से कितना आया 11। इन दोनों के केस में रिमाइंडर क्या हो गया, सेम। लेकिन हमारे पास टाइम बचाने लायक कौन है, टाइम बचाने लायक हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। तो हम हमेशा इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ना कि इस मेथड को। तो ये हमारे पास एक सही अप्रोच है टाइम मैनेज करने के एग्जाम में। तो आ जाओ, अभी अभी बस हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। हमने तो बस एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देख लिया कि हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में। तो आते हैं आगे, हमने कौन सा ये कॉन्सेप्ट देखा था यहाँ पे। तो हमने कॉन्सेप्ट थर्ड देखा कि जब भी आप किसी नंबर को देखो मल्टीप्लाई बोले, ऐड बोले या सब्ट्रैक्शन बोले या कुछ भी बोले, तो हमें केवल रिमाइंडर पे ध्यान देना है, किसी और पे नहीं। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि रिमाइंडर में क्या किया जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाता है 5, इस रिमाइंडर में 5 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो ये जो नंबर है, कहे कि इस नंबर में 5 ऐड कर दिया जाए और उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, तो आप बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 5 ऐड करेंगे इस नंबर में, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करो 77 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 82। अब 82 में डिवाइड करना है किससे, तो आंसर होगा 8 से। पहले 1 टाइम्स आएगा 8, ये खत्म 2 और यहाँ 0, रिमाइंडर कितना आया 2, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ 5 ऐड करना सही था, नहीं, हम कहाँ ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे यहाँ पे 5। 5 और 5 क्या होगा 10, और हमें डिवाइड किस में करना है 10 में, किससे करना है 8 से। कितनी बार जाएगा, एक बार, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो हमारे पास तरीका ये होना चाहिए, चाहे आपसे कुछ भी बोले कि इतना माइनस करो, इतना प्लस करो, ये करो वो करो, तो हमें उस नंबर पे नहीं जाना है, हमें जाना है केवल और केवल रिमाइंडर पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके पास, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेम नंबर चाहिए हमें।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है आपको कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। यानी कि एक नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 2। इफ द नंबर इज एडेड बाय 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3, यदि उस नंबर में 5 जोड़ दिया जाए और 3 से डिवाइड किया जाए तो इस केस में बताना है आपको कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। रिमाइंडर बताना है हमें, रिमाइंडर क्या होगा। हो गया, आ जाओ। कह रहे एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। कोई भी नंबर ले लो आप, छोटा से छोटा नंबर, ठीक है। जैसे हमने लिया एक नंबर ऐसा कि जिसमें 3 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाए, तो 2। तो हमने ले लिया 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। हमने 5 एक नंबर लिया और इसमें डिवाइड किया हमने 3 से, तो एक बार जाएगा। और अब क्या है करना है कि 3, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब कह रहा है कि इस नंबर में 5 ऐड कर दिया जाए, तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब डिवाइड करना है 10 में, ठीक है। 5 + 5 = 10। यानी कि जो नंबर था उसमें 5 ऐड करना है और तब आपको डिवाइड करके बताना है 3 से कि कितना आएगा रिमाइंडर। तो 10 आया, अब 10 में 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 × 9 कितना आएगा, 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया हमारा, 1। तो हमारा आंसर आया 1। आंसर है कहीं, बिल्कुल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे। लेकिन क्या ये अप्रोच सही है, तो आंसर होगा नहीं। हमें क्या करना है, बस रिमाइंडर पे ध्यान देना है। क्या ऐड करना है, 5। तो हम पूरी संख्या में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, केवल रिमाइंडर में। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। और 7 में किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 2 टाइम्स जाएगा 6, कितना आएगा, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये अप्रोच होना चाहिए हमारा क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम मैनेज करना है, ना कि वहां पे जाके हमें टाइम पास करना है। तो इस केस में भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ठीक है। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और टाइम मैनेज करने का। तो आप हमेशा इस अप्रोच को फॉलो करोगे, ना कि इस अप्रोच को। हमेशा हमें इस अप्रोच को फॉलो करना है, केवल और केवल रिमाइंडर पे ध्यान देना है, बाकी किसी पे भी नहीं। क्वेश्चन में आएगा आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन हमें बस देखना है रिमाइंडर पे। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है हमारा, आगे बढ़े, इस पेज पे आते हैं 5 नंबर पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट 4 क्या है? अब देखो, सेम एक ऐसा केस लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 72, ठीक है, और 72 को हमें डिवाइड करना है 8 से। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, तो आंसर होगा 0। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 8 × 9, ठीक हो गया। या एक दूसरा लेते हैं, दूसरा नंबर थोड़ा लेते हैं हम 77 लेते हैं, ठीक है।
77 लेंगे कितनी बार जाएगा 72, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। अब क्या करना है कि 77 को निकाल सकते हैं, तो 77 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 8 प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया। अब इस क्वेश्चन में बोल दे कि मान लो इस क्वेश्चन में कहे कि अब इस नंबर का क्या करना है 5 गुना करना है हमें, और इस नंबर को डिवाइड करना है 3 से, तो बताओ कि कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो इस नंबर का 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका आंसर होगा 385। किससे डिवाइड करना है, अब करना है 3 से हमें, तो 3 से डिवाइड करो क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 3 खत्म, 8 2 6 2 5, फिर सॉरी 8 टाइम्स 24, और रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब हम क्या करना है, इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, ध्यान देना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 गुना करना था ना, हाँ 5 गुना करना था। तो हम इस नंबर को लिखते हैं 9 इंटू 8 प्लस 5। इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 8 और प्लस 5 5 जा 25। डिवाइड किससे करना है 3 से, तो 3 से डिवाइड करना है। अब बताओ ये नंबर कट जाएगा पूरा पूरा, क्यों, क्योंकि इसमें 9 है और 9 क्या है 3 का एक मल्टीपल है। तो अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करना चाहें 9 इंटू 8 अपॉन 3 प्लस 25 अपॉन 3, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि ये नंबर इस 3 से डिविजिबल है। और फाइनली रिमाइंडर कितना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस केस में हमें रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करो, ये कितनी बचाएगा 8 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ऐसा अगर हमें क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम इस अप्रोच को फॉलो करने से बचेंगे। और कौन सा अप्रोच अपनाएंगे, ये, और अलग अलग दोनों में सेपरेट करके डिवाइड कर देंगे, और फाइनली जो रिमाइंडर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन में बोलेगा। तो हमारे पास ये तरीका होना चाहिए, ना कि ये तरीका। टाइम टेकिंग मेथड नहीं अपनाना है, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना है एग्जाम में। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका, और मुझे लग रहा है कि अब कॉन्सेप्ट पूरा सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपके 4 कॉन्सेप्ट हो गए। मुझे लग रहा है कि सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये चारों कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बाकी हम तो क्वेश्चन करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है। और आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी को इसमें डाउट हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम एक बार इसको क्लियर कर देंगे। और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लास भी चलने वाली है यूट्यूब पे, डेली शाम को आपका लाइव क्लास भी चलेगा 7 बजे के आसपास। तो वो भी जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, आप चाहो तो लाइव क्लास में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो खैर आ जाओ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमें बताना है कि इस केस में रिमाइंडर कितना होगा।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है और इसका मेथड भी बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि 10 पावर 1 प्लस 10 पावर 2 प्लस 10 पावर 3 डॉट डॉट 10 पावर 11 तक आपको जाना है और डिवाइड करके बताओ 6 से कि इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, जब भी हम पहले काम करते हैं अलग अलग सब में डिवाइड करते हैं। पहले एक बार समझते हैं 10 को। देखो, जब 10 में आप डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड करके देख लो आप, 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, एक बार जाएगा 6, कितना आया रिमाइंडर 4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, दूसरा, जब आप 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। जब आप 100 में भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। 6 1 जा 6, कितना आया 4 0, फिर 6 बार जाएगा 36, कितना आया रिमाइंडर 4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आया 4 ही आया। तो ये हो गया पावर 1 वाले में, ठीक है, और ये हो गया पावर 4 वाले में। तो इन दोनों ही केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। ऐसे ही देखो, जब आप पूरे को डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, सब में 4 और 4 आएगा। 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। 12 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ तक 0 आ गया। यह पूरा में आप 4 4 ऐड करो, कितनी बार ऐड करना है 11 बार। 4 का जब 11 बार आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 44 आएगा, या कह सकते हो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों केस में, इस पूरे केस में ऊपर कितना आएगा रिमाइंडर 44। अब 44 को फिर आप डिवाइड करो 6 से। 44 को आप फिर डिवाइड करोगे 6 से तो क्या होगा 6 7 जा 42, तो कितना आया रिमाइंडर 2। तो आंसर इस पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया थोड़ा लेंथी अप्रोच कह सकते हैं, मतलब उतना भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, चल जाएगा एग्जाम में। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो 10 पावर 9 तक, 10 पावर 9 तक अगर आप 6 से डिविजिबल करोगे तो उस केस में रिमाइंडर आएगा हमेशा 0। तो इसमें क्या क्या बचेगा 10 पावर 10 प्लस 10 पावर 11। 10 पावर 10 में रिमाइंडर कितना आएगा 4। 10 पावर 11 में रिमाइंडर कितना आएगा 4। 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, और जब 8 में आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो हमारे पास ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के एग्जाम में। देखो, एक एक मिनट की वजह से कई सारे क्वेश्चन रह जाते हैं या कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक एक मिनट की वजह से। तो अगर हमारा अप्रोच सही होगा, छोटा होगा, तो हमारे पास टाइम बचेगा, तो हम चाहें तो पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार और फिर से दोबारा से देख सकते हैं। तो इस वजह से हमने ये पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी देखा, लॉन्ग ट्रिक भी देखा हमने समझने के लिए, लेकिन हमें करना कौन सा मेथड है, शॉर्ट ट्रिक पे करना है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और फिर कल के लेक्चर में केवल हमें अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और एक दो बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे, मैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और क्लियर करा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।